थाने पहुंची सास दामाद की लव स्टोरी। पुलिस के सामने खोले पति के राज। दामाद के साथ शादी की जिद। दामाद के प्रेम में पड़कर फरार होने वाली सास की कहानी सुर्खियों में है। जिस लड़के के साथ सपना देवी ने अपनी बेटी की शादी तय की थी, वो शादी से पहले ही अपने होने वाले दामाद राहुल के साथ फरार हो गई। पुलिस जांच में जुटी तो पता चला कि सास और होने वाले दामाद के बीच प्रेम संबंध है। कुछ दिनों में ये बेमेल रिश्ता सोशल मीडिया के सुर्खियों में छा गया। परिजनों ने कहा कि अब उन लोगों का सपना देवी से कोई मतलब नहीं है। बुधवार को सपना अपने होने वाले दामाद के साथ थाने पहुंची और कहा कि वह दोनों अपनी मर्जी से गए थे। सास और दामाद ने फिलहाल शादी नहीं की है, लेकिन महिला का कहना है कि वह अपने दामाद को ही पति मान चुकी है, उसी के साथ आगे रहना चाहती है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से 10 दिन पहले फरार हुए दामाद और सास को पुलिस ने बिहार में नेपाल बॉर्डर से पकड़ा है। पुलिस के सामने दोनों ने कई खुलासे किए हैं। शादी से 10 दिन पहले दामाद राहुल अपनी होने वाली सास सपना देवी के साथ फरार हो गया था। आरोप लगा था कि सास सपना देवी अपने साथ बेटी की शादी के लिए रखे गए 3.5 लाख रुपए और 5 लाख रुपए के जेवर भी ले गई है। इस घटना के बाद दोनों ही परिवारों में हड़कंप मच गया। मां की इस करतूत से बेटी की तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बेटी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अब उसका अपनी मां के साथ कोई रिश्ता नहीं है, बस एक ही गुजारिश है कि गहने और पैसे वह वापस कर दें। राहुल के होने वाले ससुर जितेंद्र ने भी उस पर गंभीर आरोप लगाए थे। ससुर ने कहा था कि दोनों के भागने के बाद उसने राहुल के मोबाइल पर फोन लगाया था और जब उसने अपनी पत्नी सपना से बात कराने को कहा तो राहुल ने धमकी दी और कहा कि 20 साल इसके साथ रह लिए, अब भूल जाओ, नहीं तो तुम्हारा घर वीरान बना दूंगा। वहीं जितेंद्र ने यह भी कहा कि अगर एक बार उसकी पत्नी उसके सामने आ गई तो वह उसकी जान ले लेगा। मड्राग थाना क्षेत्र के गांव मनोहरपुर निवासी जितेंद्र कपड़े की फेरी लगाते हैं। गांव में जितेंद्र की पत्नी सपना और बेटी रहते थे। जितेंद्र ने बेटी की शादी राहुल से तय कर दी थी। इस बीच सपना और दामाद राहुल के बीच प्रेम संबंध बन गए और वे शादी से पहले घर से फरार हो गए। थाने पहुंची सपना देवी ने पति पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। सपना देवी का कहना है कि पति कहता था कि दामाद से बात करती है, मेरे से बात नहीं करती। पति बोलता था कि तुम दामाद के साथ भाग जाओ। सपना देवी ने कहा कि मैं दामाद से बात नहीं करूंगी। फिर भी पति रोज दामाद के साथ भागने के लिए कहने लगे, गंदी गंदी गालियां देने लगे। तंग आकर उसने ये कदम उठाया है। फिर बोला कैसा ये मेरे पास नहीं करती है। जब उन्होंने मुझे आप गंदा लगाया तो उन्होंने एक भी बार ये नहीं सोचा कि धमाका ऐसी गंदी हरकत क्यों करेगी है? फिर भी बोलता है कि तू उसके साथ भाग जा, छना है, तुरंत भी ऐसी है। मैं बोली सही है, मैं बात नहीं करूंगी। बात क्यों नहीं करेगी? अच्छा, उनके द्वारा जो आरोप लगाए उसी से आप तंग होकर मतलब ये कदम उठाया आपने। अब जो मेरी जिंदगी में आया भैया, मेरा वही पति है ना, क्या है। सपना देवी का कहना है कि अब जो मेरी जिंदगी में आ गया है मैं उसी के साथ रहूंगी। मेरा पीछा छोड़ दो, तलाक हो या न हो, अब मैं राहुल के साथ ही रहूंगी। पति अपने बच्चों के साथ खुश रहे। दामाद राहुल का भी कहना है कि ये चाहे तो मैं इनसे शादी करने को तैयार हूँ, जैसा ये कहेंगे वैसा ही होगा। शर्त बस ये है कि इसमें इनकी मर्जी होनी चाहिए। मैं तो इनके साथ ही रहना चाहता हूँ, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे लेकर फरार होने के आरोपों को भी दोनों ने नकारा है। सपना देवी का कहना है कि वो सिर्फ 200 रुपए और मोबाइल लेकर घर से निकली थी। परिवार के लोग 3.5 लाख रुपए की नकदी और जेवर ले जाने का झूठा आरोप लगा रहे हैं। पैरों में पायल और गले में मंगलसूत्र पहनकर आई थी। सपना देवी ने आरोप लगाया कि 1500 रुपए के लिए पति ने जबरदस्त मारपीट की। सुबह से लेकर शाम तक जितेंद्र शराब पीते हैं, 6-6 महीने तक घर में बैठे रहते हैं, कुछ कमाते धमाते नहीं हैं। वहीं दामाद राहुल ने बताया कि वह सपना देवी के साथ अलीगढ़ से कासगंज, फिर बरेली और मुजफ्फरपुर होते हुए नेपाल बॉर्डर तक पहुंच गए थे, लेकिन खबरें वायरल होते ही दोनों वापस लौट आए। सपना देवी का कहना है कि उन्हें पता था कि पुलिस पीछा कर रही है, इसलिए उन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया। फिलहाल इस समय दोनों अलीगढ़ के मड्राग थाने में हैं। पुलिस दोनों से बारी बारी से पूछताछ में लगी है। वहीं दोनों की अब एक ही जिद है कि अब वे साथ में रहेंगे। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत, सच के साथ।